कृष्णा बलराम चैनल में इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं कविता पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम सब भारतवासी कितने खुशनसीब हैं कि भारतवर्ष की इस पावन धरती पर हमारा जन्म हुआ है। तो आइए माता की भक्ति से इसे और पावन और पवित्र बनाएं। माँ दुर्गा की महिमा अपरंपार है। अपने भक्तों के लिए माता कभी दुर्गा तो कभी चंडी काली माता का रूप धारण करती हैं। अगर भक्त माँ को पुकारे तो माँ का भक्त रो दे अगर, तो माँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए क्रोधित हो जाती हैं और दुष्ट राक्षसों का, पापियों का नाश करने के लिए माँ स्वयं आ जाती हैं। जब भक्त पुकारे माता को चलिए पुकारते हैं। काल के पंजे से माता बचा ले, जय माँ अष्ट भवानी। काल के पंजे से माता बचा ले, जय माँ अष्ट भवानी। माँ जय माँ अष्ट भवानी। मेरा जीवन बना एक संग्राम, ओ शेरा वाली माता जोता वाली, बिगड़ी बना दे सारे काम नाम रे। किसकी बलि चढ़ाऊं माता तू प्रसन्न हो जाए, दुश्मन थर थर कांपे माता तू गुस्से में आए, माँ तू गुस्से में आए। इस प्रकार जब भक्त अपनी माता को दर्द भरी आवाज़ में पुकारते हैं तो माँ अपने भक्तों के लिए अवश्य आती हैं। तो आज हम आपको सुनाएंगे माता की महिमा और दुर्गा सप्तशती के पाठ में कुछ ज़रूरी सावधानियाँ जो बहुत ज़रूरी है। बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको इसे समझाना चाहूँगी। धन्यवाद। तो कृपया चलिए आप इसे श्रवण कीजिए। इससे पहले मैं अपने दर्शकों से प्रार्थना करूँगी, कृपया आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपया कमेंट में बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। आपका बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। दुर्गा सप्तशती के बहुत से श्लोक मंत्रात्मक हैं, जिसका विधि विधान से जप करने पर उपासक की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। क्लौम चंडी विनायको यानी कि कलयुग में चंडी और गणेश जी की उपासना तुरंत फल देने वाली है। देवी पुराण में कहा गया है कि जिस प्रकार फल अश्वमेघ, वाजपेयी और नाना प्रकार के जैसे कि राजसूय आदि महायज्ञों के करने से मिलता है, उससे कई गुना पुण्य फल देवी का ये सप्तशती पाठ श्रवण करने से मिलता है। जो भी मनुष्य माँ दुर्गा की उपासना, पूजा, अनुष्ठान, जागरण और सत्वन भजन जप करते हैं, उनके सारे विघ्न शांत हो जाते हैं। सब प्रकार के रोग और बलशाली बैरियों का भी नाश हो जाता है। धन और समृद्धि बढ़ती है और भगवान शंकर और जगत जननी भगवती की कृपा से सभी प्रकार के दुख सिंह को देखते ही हिरन भाग जाते हैं, इस प्रकार भाग जाते हैं और सभी प्रकार के उपद्रव नष्ट हो जाते हैं और सुख आपके निकट आ जाता है। राज्य, धन, पुत्र, यश अथवा जो भी अभीष्ट होता है, यह सब साधक को मिलता है और वह आंतरिक और ब्रह्मा आसुरी शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार माता के इस व्रत और सप्तशती के पाठ की महिमा है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितना भी बखान किया जाए, वो कम है। माता की महिमा अपरंपार है। दुर्गा सप्तशती के पाठ में जो कुछ जरूरी सावधानियां हैं वो इस प्रकार हैं। सप्तशती का पाठ करते समय पुस्तक को हाथ में रखकर पाठ नहीं करना चाहिए, आधार देकर ही पाठ करना चाहिए। हाथ में पुस्तक रखकर पाठ करने से आधा ही फल मिलता है। सप्तशती के पाठ में विश्राम अध्याय के समापन के बाद करना चाहिए। यदि अध्याय के बीच में रुकना पड़ा तो उस अध्याय का पुनः प्रारंभ से भी पाठ करना चाहिए। पाठ के प्रारंभ में अर्थ और अंत में इति शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। सप्तशती का पाठ धीरे धीरे उच्चारण करते हुए करना चाहिए। ज़्यादा जोर से पाठ करना
या मन ही मन स्रोत का पाठ करना दोनों ही गलत है। आवाज़ इतनी आनी चाहिए कि पाठक स्वयं सुन सके। गाकर पाठ करना, जल्दी जल्दी पाठ करना, पाठ करते समय सिर हिलाना, जैसा शुद्ध या अशुद्ध लिखा है वैसा पाठ करना, अर्थ समझे बिना पाठ करना और मंद स्वर में पाठ करना, ये 6 प्रकार के अधम पाठक हैं। मधुर स्वर से प्रत्येक अक्षर का स्पष्ट उच्चारण करते हुए, पदच्छेद करते हुए, उत्तम स्वर के साथ धीरे धीरे लय से युक्त एवं अर्थ को जानते हुए पाठ करना चाहिए। ये पाठक के 6 गुण हैं। नवरात्र में पाठ करें तो 9 दिन तक ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। झूठ बोलना, दूसरों की निंदा करना, गाली गलौज करना आदि से बचना चाहिए और नास्तिकों, दुष्टों और गौ ब्राह्मणों से द्वेष रखने वालों का संग नहीं करना चाहिए। काम, क्रोध, मोह, लालच आदि से बचकर रहना चाहिए। खान पान, वाणी और व्यवहार में सात्विकता बरतें। भय लगने पर सतत माँ जगदम्बा का स्मरण करें कि हे माँ जगदम्बा, आप हमारी और पूरे समाज की, पूरे विश्व की रक्षा करें माँ। और फिर माँ को हम पुकारें और माता से कहें कि हे माता, आप आएं और इस पृथ्वी पर हर मासूम जीव की रक्षा करें। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी कि कृपया आप मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताएं कि आपको कैसा लगा। और आपको ये वीडियो सुनने के लिए फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो इसके साथ ही हम जयकारा लगाएंगे कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।